हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम देखेंगे कि इम्प्लांटेशन में कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है, कब आपका इम्प्लांटेशन होता है, किस तरीके से आपको पता चलता है। तो देखिए, जब भी आपका एग रप्चर हो जाता है, अब एग रप्चर आपकी पीरियड के साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है तो इसमें आपको HCG इंजेक्शन लगवा कर ही आपका एग रप्चर करवा दिया जाता है। अगर नेचुरल भी प्रेगनेंसी है तो जिस तरीके से आपकी इस पीरियड की साइकिल है उसके फिर 12वें दिन से लेके 19-20 डेज तक आपका कभी भी एग रप्चर हो जाता है कि ओव्यूलेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन होते ही आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर एग रप्चर अब हो चुका है उसके बाद से आपने रिलेशन मेंटेन किया है या फिर पहले से ही आपने रिलेशन मेंटेन किया है तो वहाँ पे अगर स्पर्म अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अंडा जो है उसको जो स्पर्म्स होते हैं एंटर कर गए वाले, तो वो जो स्पर्म होते हैं अंडे को भेजते हैं, यानी कि फर्टाइल करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होने के बाद एक जाइगोट बनता है और वो जाइगोट जो होता है वो नीचे आता है यूट्रस में, और यूट्रस में आने के बाद फिर वो जो लाइनिंग होती है लाइनिंग के ऊपर अपनी जगह बनाता है कुरेद के, और फिर वहीं पे वो एक ग्रो होता है। तो इसी प्रोसेस को जो है वो इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। एग रप्चर होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन जब भी स्टार्ट हो जाता है तो तुरंत आपके बॉडी में जो है बदलाव नज़र आते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, या फिर सिम्टम्स होते हैं। आपका जो टेस्ट होता है हार्मोनल पूरा डिस्टर्बेंस होता है, उसके वजह से आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यानी कि कुछ ना कुछ एक अलग ऐसा फील हो रहा है। तो यही एक साइन होता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है। तो इम्प्लांटेशन के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। इम्प्लांटेशन की जो टाइमिंग होती है वो 1 हफ्ते की टाइमिंग होती है एग रप्चर होने के बाद से। एग रप्चर जब भी होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें 1 हफ्ता चला जाता है और उसके अगले हफ्ते में आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए 14 दिन आपको वेट करना होता है। 14 दिन नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी 14 दिनों का टाइमिंग आपको डॉक्टर्स देते हैं कि 14 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो वहाँ पे फिर बीटा HCG टेस्ट द्वारा प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है, या फिर आप UPT वगैरह ट्राई करते हो तो इसमें भी पॉजिटिव साइन आपको दिखाई देता है। अगर आपकी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है तो आपको UPT टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाना है, क्योंकि आपको गलत रिजल्ट भी दे सकता है। ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के बाद आपको बीटा HCG ही टेस्ट करवाना है। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।